राजस्थान की राजनीति में जासूसी का एक नया तूफान और इस तूफान में इस बार फोन टेप नहीं कैमरे हैं। जी हाँ, कैमरे, जासूसी और महिला विधायकों पर नजर रखने जैसे गंभीर आरोप क्यों लगाए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी, जिनका पद संवैधानिक पद है, उन पर एक चौंकाने वाला आरोप। इसके बाद राजस्थान की राजनीति की जमीन जो है उसके पुर्जे हिल गए हैं। तो क्या वाकई सदन के कैमरे जासूसी का हथियार बनाए गए? क्या सच में विधानसभा में विपक्ष की महिला विधायक टारगेट की जा रही हैं, या यह सिर्फ कांग्रेस का एक और पॉलिटिकल स्टंट है? आज एनालिसिस में हम आपको पूरे मामले की तह तक ले चलेंगे, जिसमें भाजपा का पलटवार है, कांग्रेस की रणनीति है, स्पीकर की सफाई और अशोक गहलोत का हमला। साथ ही देखेंगे कि इसका आने वाले चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। पंचायत राज के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। वन नेशन वन इलेक्शन का उनका नारा बुलंद रहा, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन का नारा दिया कुमारी ने दिया था, इसलिए शायद भजनलाल शर्मा को वो रास नहीं आया। चूंकि सत्ता की आपसी खींचतान राजस्थान में सीधे तौर पे देखी ही जाती है कि पावर सेंटर कहाँ है, पावर सेंटर यहाँ है, वहाँ है। जस्ट लाइक बड़ा सवाल ये है कि सत्ता की आपसी जो खींचतान है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान के चुनाव आयुक्त का बयान आया मधुकर गुप्ता का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है वो कोई आसान चीज नहीं है, और जो शब्द जो इस्तेमाल किए वो सीधे तौर पे दिया कुमारी के दावे को, जो कि राजस्थान की विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन की बात की थी, उसे कमजोर करने की कोशिश है। अब सवाल ये है कि केंद्र से दिया कुमारी को वरद हस्त मिलता है या भजनलाल शर्मा को, ये अलग चीज है। लेकिन आज बात कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पे। उनका आरोप है कि स्पीकर वासुदेव देवनानी महिला विधायकों पर स्पाई कैमरों से नजर रख रहे हैं, और उनका आरोप है कि रेस्ट रूम तक कैमरे लगाए गए। उनका जो एक ऐसा तंज रहा जो निजी तौर पे जाता है वासुदेव देवनानी, जो कि भाजपा के विधायकों में लगभग सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनकी निष्पक्ष और बेदाग राजनीति जो है उस पर एक बड़ा सवाल गोविंद सिंह डोटासरा खड़ा करते हैं। तो इसे देखा जाना चाहिए कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या कहते हैं। अब इस मामले में स्पीकर वासुदेव देवनानी का भी जवाब आया है कि स्पाई कैमरे और 360 डिग्री कैमरे में फर्क समझिए। ये कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, न कि जासूसी के लिए, और इसके ऑडियो ऑन नहीं थे, केवल विजुअल रिकॉर्डिंग की जा रही थी। बड़ी चीज है कि कैमरे जो है वो नए लगे हैं या पुराने कैमरों की संख्या बढ़ा के नए लगाए गए, तमाम चीजें हैं। क्योंकि विपक्ष इसको मुद्दा बना ले गया, यह कांग्रेस की एक बड़ी कला रही है। हालांकि वासुदेव देवनानी ने ये जरूर कहा है अपने ट्वीट में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो अब इस बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी पलटवार आया है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया। मदन राठौड़ ने कहा कि स्पीकर गार्जियन होता है, पिता समान। उस पर इस तरह का आरोप परिवार के मुखिया को बदनाम करने जैसा है। तो यह मदन राठौड़ का कहना कि लोकसभा और विधानसभा में कैमरे सामान्य बात है, और यह रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया है। साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी इसमें कांग्रेस नेताओं की ओछी मानसिकता की बात की है, और ये कहा है कि महिला विरोधी मानसिकता कांग्रेस की पुरानी पहचान रही है। तो दिया कुमारी ने भी अपना बयान दिया है। साथ ही भाजपा हमलावर है कांग्रेस पे, कांग्रेस हमलावर है भाजपा पे। तो कुल मिला के लड़ाई जो है अब सदन से बाहर आ चुकी है। भाजपा जो है वो इस मामले में अपने संगठन के साथ सत्ता के नेताओं से भी हमला बोल रही हैं। साथ ही कांग्रेस राज्यपाल से शिकायत करती है। एक बड़ी चीज है, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, या कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, चाहे उसमें बंगाल हो या दूसरे स्टेट हो, वहां से एक डिमांड आई या एक बात आई कि राज्यपाल का पद जो है वो प्रभावी नहीं है। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विधानसभा के लिए गए निर्णय यानी बनाए गए कानूनों को रोकने का अधिकार राज्यपाल का नहीं है।
ऐसे में अब कांग्रेस ही राज्यपाल के पास न्याय के लिए जा रही है, कह रही हैं कि विधानसभा आप सील करवाइए, जॉइंट कमेटी बनाइए। तो ये दोहरा आचरण जो है, दोहरा विचार जो है, वो एक बड़ा सवाल है। विपक्षी महिला विधायकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, स्पीकर जो है वो जासूस बने हुए हैं। और डोटासरा का जो हमला है, जिसमें उन्होंने कहा कि वायर हटा के सबूत मिटाए जा रहे हैं और स्पीकर जो है वो रेस्ट रूम तक कैमरे लगवा रहे हैं, और उन पे ये आरोप लगाया कि वे कुंठा के शिकार हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो कुल मिला के राजस्थान की विधानसभा से अब मामला सड़क पे है और सड़क से ही बयानबाजी तक चल रहा है। बेसिकली भाजपा, कांग्रेस, सरकार, विपक्ष, इस तरह से। गोविंद सिंह डोटासरा बड़े हमलावर क्यों हुए? इस मामले में विरोध तो टीकाराम जूली ने भी किया था, लेकिन टीकाराम जूली लोकतांत्रिक तरीके से एक सधे हुए अंदाज में जिस तरह से बात कहते हैं वो थोड़ा सा प्रभावित करता है। ऐसे में प्रत्येक सदन, अगर आप देखें, जब से टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता बने हैं तब से गोविंद सिंह डोटासरा इसी तरह के अंदाज से महफिल लूट ले जाते हैं। तो कांग्रेस में भी अंदरूनी खींचतान सीधे तौर पे नजर आती है। अब इस बीच एक और चेहरा है जिनकी बात करनी बनती है, उनका नाम पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं, और उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने 2 अतिरिक्त कैमरों का कंट्रोल अपने चैम्बर में रखा है। ये बहुत बड़ा क्राइम और सीरियस मामला है, और अशोक गहलोत भी ये कहते हैं गवर्नर जांच कराएं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ठीक है, अशोक गहलोत ये भी बताते हैं कि जब सदन स्थगित होता है तो नेता अनौपचारिक बातें करते हैं, और क्या उन्हें रिकॉर्ड करना सही है? जी हाँ, अशोक गहलोत पे भी आरोप लगे थे फोन टेपिंग के। सदन में कुछ अलग बात की गई थी, कोर्ट में कुछ अलग की गई थी, तमाम चीजें। तो कुल मिला के बड़े बयान जो हैं, जिस तरह से महिलाओं को लेके, हमें भूलना नहीं चाहिए शांति धारीवाल का मर्दों का प्रदेश वाला बयान, और महिला सुरक्षा के मामले में एक डेटाबेस बताते हुए भाजपा की सरकार सत्ता में आई। बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि सेवा नहीं, सिर्फ बयानबाजी। कांग्रेस कहती है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश कैमरे से की जा रही है। तो कुल मिला के आपको नहीं लगता कि आपके हमारे जो मुद्दे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बाकी समस्याएं हैं, इन पे लगभग कोई बोल नहीं रहा, शांत हैं, मौन हैं, खामोश हैं। तो जिन मुद्दों से टीआरपी मिल रही है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली के ऊपर टीआरपी लेना चाहें, या फिर एक सदैव अंदाज में बोल के अशोक गहलोत, इन दोनों से ऊपर लेना चाहें, या भाजपा में भी यह मुद्दा अगर आया सदन में तो क्यों नहीं इसकी जांच और तमाम चीजें देखी गई। इस पे तकनीकी रूप से, चूंकि विपक्ष इस बार सक्षम लेवल पे हैं, लेकिन हंगामा और तमाम चीजों की बजाय जब सदन में बिजनेस कमिटीज की मीटिंग होती है तब इस पे बात की जाती। तो कुल मिला के हंगामा खड़ा करना मकसद है, सूरत बदलने की कोशिश हो रही है या नहीं रही है, ये अलग चीज है। कुल मिला के महिला विधायकों के नाम पे राजनीति करना जो है वो एक ठीक रणनीति नजर नहीं आती। भाजपा जो है इसे कांग्रेस की उच्च मानसिकता का परिचायक बताती है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि कैमरों से जासूसी करवा के लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है। अशोक गहलोत की एंट्री के बाद तो मामला और गरमाया। तो कुल मिला के अब जो पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से मुश्कें कसी है, यह बड़ी चीज है कि राजस्थान में अगर चुनाव होते हैं, अगर जनगणना से पहले, तो कुल मिला के राजस्थान की राजनीति में कैमरों ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया है जिसकी गूंज अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित रहने वाली लगती नहीं। इसमें आरोप हैं, पलटवार हैं, और इन आरोपों और पलटवारों के बीच में जनता के मुद्दे कहीं खोते जा रहे हैं। यह लोकतंत्र की निगरानी है या फिर राजनीति की जासूसी है, और आने वाले दिनों में विवाद किस करवट बैठेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय है कि राजस्थान की सियासत अब और गरमाने वाली है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।